हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम गणपति बप्पा के फेवरेट चूरमा लड्डू बनाएंगे। और आज की ये रेसिपी मेरी नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि मेरी सासू माँ की है। मैंने अपनी सासू माँ से ही ये सुपर टेस्टी चूरमा लड्डू बनाने सीखे हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स और आसान विधि से हम ये चूरमा लड्डू बनाएंगे। और आपको मैं परफेक्ट नाप भी बताऊंगी, जिससे ये चूरमा लड्डू ना तो बिखरेंगे और ना ही सख्त बनेंगे, बल्कि एकदम परफेक्ट सॉफ्ट दानेदार लड्डू बनकर तैयार होंगे। आप भी एक बार मेरी सासू माँ की इस रेसिपी से चूरमा लड्डू ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर गणेश उत्सव के लिए खास बनाते हैं गणपति बप्पा के फेवरेट चूरमा लड्डू। चूरमा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप गेहूँ का मोटा आटा। जो आटा हम बाटी या बाफला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसी आटे से हमें चूरमा लड्डू बनाने हैं। तो कप से मैंने नाप कर 2 कप आटा लिया हुआ है और वज़न से ये 250 ग्राम आटा है। अब इसमें हम मोयन के लिए आधा कप पिघला हुआ घी ऐड करेंगे। वज़न से 100 ग्राम घी हमने इसमें ऐड किया है। और अब घी को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि इसमें ऐड करते समय घी पिघला हुआ पतला होना चाहिए, पर गर्म नहीं होना चाहिए। इसलिए घी अगर जमा हुआ हो तो उसे 2 से 3 मिनट के लिए गर्म पानी के ऊपर रखें, जिससे घी पिघल जाएगा, पतला हो जाएगा, पर गर्म नहीं होगा। घी को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आटा कहीं भी सूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, आपसे बात करते करते ही मैंने घी को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसके बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसका सख्त आटा लगाएंगे। जैसा सख्त आटा हम पूरी बनाने के लिए लगाते हैं, वैसा ही सख्त आटा हमें यहाँ चूरमा लड्डू के लिए भी लगाना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर सख्त आटा लगा लिया है। मैं आपको प्रेस करके भी बता रही हूँ कि इतना सख्त आटा आपको लगाना है। और इस तरह का सख्त आटा लगाने में आधा कप से भी लगभग थोड़ा कम पानी यूज़ हुआ है। तो अब हम आटे को ढककर 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रखेंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम एक पैन में लेंगे 1 टीस्पून घी और घी को हल्का गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म होता है, हम इसमें ऐड करेंगे छोटे टुकड़ों में कट किए हुए बादाम। साथ ही ऐड करेंगे छोटे टुकड़ों में कट किए हुए काजू और मगज के बीज। और अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें चलाते हुए बढ़िया से फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट्स में बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए, तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स की मात्रा आप आपकी पसंद से कम या ज़्यादा जितनी लेना चाहें ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इनमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और साथ ही ये बढ़िया से क्रिस्प भी हो गए हैं। तो अब सबसे आखिरी में हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे और इसे 1 आध मिनट के लिए और भुनेंगे। किशमिश को हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, वरना किशमिश का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। किशमिश को भून लेने के बाद अब हम तुरंत ही गैस को बंद करेंगे और ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अब आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब पहले हम इसे एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। इस आटे में मोयन ज़्यादा होने के कारण इसका टेक्सचर दूसरे नॉर्मल आटे की तरह एकदम स्मूथ सॉफ्ट नहीं होगा, बल्कि इस तरह से थोड़ा सा रफ होगा। और चूरमा लड्डू के लिए आटे का यही परफेक्ट टेक्सचर है। अच्छे से गूंद लेने के बाद अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा डो लेकर इस तरह से छोटी छोटी मुठियाँ तैयार करेंगे। पहले डो को इस तरह थोड़ा लंबा शेप देंगे और लंबा शेप देने के बाद अब 4 उंगलियों से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इस तरह उंगलियों से प्रेस करने से जब हम मुठिया को फ्राई करते हैं तो मुठिया अंदर तक अच्छे से पकती है। ये देखिए, अब एक मुठिया बना ली है। इसी तरह की एकदम छोटे साइज़ की मुठिया बनानी है। अगर बहुत बड़े साइज़ की मुठिया बनाएंगे तो बड़े साइज़ की मुठिया फ्राई करते समय अंदर से कच्ची रह जाती है। तो बचे हुए आटे से भी हम इसी तरह और थोड़ी छोटी छोटी मुठियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे।
मुठिया फ्राई करने के लिए घी गर्म होने के लिए रखेंगे। हमें फ्राई करते समय घी इतना लेना है कि मुठिया फ्राई करते समय घी में डूब जानी चाहिए। आपको मुठिया घी में ही फ्राई करनी है। अगर आप इसकी जगह तेल इस्तेमाल करेंगे तो लड्डू का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। घी हमें बिल्कुल हल्का गुनगुना गर्म करना है। घी हल्का गुनगुना गर्म हो चुका है। चेक करने के लिए आटे का छोटा सा टुकड़ा हम घी में डालेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही हमने आटे का टुकड़ा घी में डाला, ये तली में ही है, ऊपर नहीं आया है, पर इसमें हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि घी एकदम हल्का गुनगुना गर्म हुआ है। बस इससे ज़्यादा अब हमें घी को गर्म नहीं करना है। तो अब हम एक एक करके मुठिया इसमें छोड़ेंगे। हमें एक समय में बहुत ज़्यादा मुठिया नहीं छोड़नी है। अगर आपने बहुत ज़्यादा मुठिया एक साथ छोड़ दी तो मुठिया बिखरने लगेगी। मुठिया के बीच में पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। मुठिया को घी में छोड़ने के बाद गैस की आंच जितनी हो सके उतनी धीमी रखकर मुठिया को फ्राई करें। मुठिया छोड़ने के बाद हमें तुरंत ही इन्हें अलट पलट नहीं करना है या चलाना नहीं है, नहीं तो मुठिया टूट सकती है। शुरू में हम केवल इस तरह चम्मच को बीच में रखकर हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए मुठिया को फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब मुठिया थोड़ी सी पक जाए, थोड़ी सी कड़क हो जाए, उसके बाद हम झारे से हल्के हाथों से इन्हें अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। मुठिया में बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। मुठिया की एक बैच फ्राई होने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगता है, पर आप इन्हें फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दी ना करें। घी को हल्का गुनगुना ही गर्म करें और गैस की आंच एकदम धीमी रखें। अगर आपने घी को तेज़ गर्म किया या फिर तेज़ आंच पर इन्हें फ्राई किया तो मुठिया में ऊपर से तो कलर आ जाएगा, पर ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। मुठिया अब अच्छे से फ्राई हो गई है। देखिए, इनमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो बस अब इससे ज़्यादा हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है। इन्हें हम तुरंत ही निकाल लेते हैं और बची हुई बाकी सारी मुठिया भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मुठिया को फ्राई कर लेने के बाद हमें इन्हें पूरा ठंडा कर लेना है। सारी मुठिया अब फ्राई कर ली है और अब ये पूरी ठंडी भी हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और ये फ्राई की हुई मुठिया छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर के जार में डालेंगे। एक बार में मिक्सर के जार में जितनी मुठिया आ सके उतनी ही मुठिया हमें डालनी है। मुठिया टुकड़े करके इसमें डाल लेने के बाद अब इसे हम पीस लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा चिकना नहीं पीसना है, हम इसे हल्का दानेदार पीसेंगे। जैसे रवे का या सूजी का टेक्सचर होता है, वैसा ही हल्का दानेदार टेक्सचर में इसे पीसना है। मुठिया को अब अच्छे से पीस लिया है। इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल भी चिकना नहीं है, एकदम रवे या सूजी के समान हल्का दानेदार टेक्सचर है। और इसमें मुठिया के बिल्कुल भी चंक्स नहीं है। पर अगर आपको लग रहा हो कि आपके पीसे हुए मुठिया में थोड़े मुठिया के चंक्स रह गए हैं, तो आप इसे एक बार छान लीजिए और फिर जो चंक्स रह जाए उन्हें दोबारा पीस लें। तो अब ये पीसी हुई मुठिया हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और फिर बची हुई बाकी सारी मुठिया को भी इसी तरह हल्का दानेदार पीस लेंगे। सारी मुठिया पीस लेने के बाद अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप बूरा शक्कर। वज़न से 150 ग्राम बूरा शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप जैसा मीठा खाते हो, आपके स्वादानुसार कम या ज़्यादा बूरा शक्कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बूरा शक्कर का टेक्सचर हल्का दानेदार होता है, जिससे लड्डू भी बढ़िया दानेदार बनते हैं। बूरा शक्कर के साथ ही हमने जो ड्राई फ्रूट शुरुआत में फ्राई करके रखे थे, वो भी इसमें ऐड करेंगे और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब ये लड्डू मिक्स तैयार है। पर लड्डू बांधने के लिए अभी इसमें बाइंडिंग नहीं है, ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई है, तो बाइंडिंग के लिए हमें इसमें थोड़ा घी ऐड करना होगा। पर हमें बहुत सारा घी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हम 2 से 3 टेबलस्पून घी इसमें पहले ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद पहले से लड्डू मिक्स काफ़ी मॉइस्ट हो गया है, इसमें थोड़ी बाइंडिंग आ गई है, पर लड्डू बांधने के हिसाब से अभी भी थोड़ी सी बाइंडिंग कम है। इसलिए हम इसमें दोबारा 2 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे।
दोबारा घी डालकर मिक्स करने के बाद अब लड्डू मिक्स में परफेक्टली बाइंडिंग आ गई है। अब इसमें हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने टोटल 5 टेबलस्पून घी इसमें ऐड किया है। तो अब इससे हम फटाफट से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। लड्डू बनाने के लिए आप हमेशा बीच बीच में से हाथ को क्लीन कर लें ताकि लड्डू हाथ में चिपकेंगे नहीं और परफेक्टली बनेंगे। जिस भी साइज़ के लड्डू आपको बनाने हो उस अंदाज से थोड़ा थोड़ा लड्डू मिक्स लेकर इस तरह से हम लड्डू बांध लेंगे। लड्डू बांधने के बाद आप लड्डू को हाथ में इस तरह से थोड़ा चला लें ताकि लड्डू चारों तरफ से बढ़िया स्मूथ हो जाए और इसमें परफेक्टली शेप आ जाए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरह हम बचे हुए बाकी सारे लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारे चूरमे के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और इस नाप से पूरे आधा किलो लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और देखिए लड्डू देखने में ही कितने बढ़िया लग रहे हैं। जैसे चूरमे के लड्डू हम बाज़ार से लेके आते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए इन्हें तोड़कर भी देखते हैं। तोड़ने पे से आपको पता पड़ रहा होगा कि लड्डू कितना बढ़िया सॉफ्ट बना है। और लड्डू जितना सॉफ्ट है, अंदर से भी इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया दानेदार है। तो फ्रेंड्स, बस हो गया तैयार गणपति बप्पा का फेवरेट प्रसाद, सॉफ्ट सुपर टेस्टी चूरमा लड्डू। बनाना भी कितना आसान है ना, बस 3 चीज़ों में तैयार। तो इस बार घर के बने चूरमा लड्डू से गणपति बप्पा को भोग लगाइए। और आपको रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।